जीवन में कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लें तो सपने हकीकत में ज़रूर बदलते हैं। इस बात को सच करके दिखाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इतिहास में एक ऐसा नाम अब्दुल कलाम आज़ाद जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कलाम सर को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज हम आपको इनके संघर्ष और सफलता के बारे में बताएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल फैमिली में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन था। इनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था। पिता भी मामूली मछुआरे थे। इन्होंने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। इनके परिवार का पेट भर पाना भी मुश्किल था। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद भी उनके अंदर पढ़ने की बहुत ही लगन थी। उस वक्त उनके घर में बिजली भी नहीं होती थी, जिस कारण से वो दीपक जलाकर पढ़ाई करते थे। वो अपने परिवार में 4 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे थे। लेकिन जिंदगी में इतनी परेशानियां देखने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और 8 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। फिर ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे और उसके पास के स्टेशन पर अखबार बेचने जाते थे और जो पैसे कमाते थे वो अपनी पढ़ाई और पिता की मदद में लगा देते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका ये पहला कदम रहा था। जब कलाम 5वीं क्लास में थे तो एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। इसका कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। तो अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गए और वहाँ उन्होंने बच्चों को पक्षी दिखाए। फिर उनके उड़ने की वजह बताई और उन पक्षियों के शरीर का स्ट्रक्चर भी समझाया कि ये कैसे उड़ते हैं। सब बच्चे तो टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन कलाम कुछ कर गुजरने के ख्वाब बुन रहे थे। इसी दिन उन्होंने तय किया कि वो अपना करियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद फिज़िक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर MIT से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उस समय वहाँ सिर्फ 8 सीट खाली थी। यहाँ उनका 9वां नंबर आया और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद DRDO ज्वाइन किया, लेकिन इससे भी वो खुश नहीं थे। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह पसंद आई। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र इसरो में हो गया। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया और सफलता अर्जित की। कलाम सर को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि 25 जुलाई 2022 को भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने और ये एक ऐसे इकलौते राष्ट्रपति जिन्होंने आजीवन विवाह न करके देश की सेवा की। इन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी मुकाम हासिल किया, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन रहा। 25 जुलाई 2015 की शाम जब अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई।